दोस्तों, आज के टाइम में मार्केटिंग करना सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केटिंग को कैसे मैनेज किया जाए यही नहीं सीखते तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक इन्वेस्टर नहीं बन सकते। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि इसको सीखना मतलब आईएएस के एग्जाम को क्रैक करना, तो मैं बता दूं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता और ना ही कोई एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। इस बुक से आप लोग सीखेंगे कि कैसे कस्टमर की लॉयल्टी को जीता जाए। नाइकी, कैटरपिलर और आईकिया जैसे सक्सेसफुल ब्रांड अपने हाई लेवल मार्केटिंग कैसे करते हैं। इस समरी में आप लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे मार्केट के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करके बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस दे सकते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में भी बताएंगे। मार्केट सिर्फ पैसा कमाना नहीं है और ना ही ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के बारे में है। हम बात करेंगे कस्टमर को बेस्ट वैल्यू देने की। तो क्या आप लोग रेडी है? तो चलिए मार्केटिंग क्या है समझते हैं। हम मार्केटिंग ब्रांड कॉन्सेप्ट को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो है कस्टमर की नीड का पता करना, फिर कस्टमर के नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट क्रिएट करना और ह्यूज प्रॉफिट कमाना। मार्केटिंग का एक ही गोल होता है कि कस्टमर को इतने अच्छे से समझ लो कि उनके लिए परफेक्ट प्रोडक्ट बना सको। जब कोई प्रोडक्ट पूरे तरह से कस्टमर की डिमांड को पूरा करता है या सेटिस्फाई कर लेता है तो इसे गुड मार्केटिंग कहा जाता है। और जब ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होंगे तब कस्टमर खुद से ही आएंगे और प्रोडक्ट खरीदेंगे। वे लोग खुद उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए एक्साइटेड रहेंगे। गुड मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट को लॉन्च करने पर ही खत्म नहीं होता, इसे आगे भी कंटिन्यू करना जरूरी है। किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग एक्टिविटीज के पीछे उसके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है, जिसके लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर ये बिजनेस के कोर में है तो बिजनेस तेजी से और अच्छे से ग्रो कर पाता है, लेकिन ये रिजिड नहीं होना चाहिए। टाइम के साथ कंपनी को और ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और मार्केटिंग के चेंजिंग डिमांड को कंसीडर करके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। पहले जमाने में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह के होते थे कि प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद उसके मार्केटिंग तब होता है जब उसे सेल करने का टाइम आता है। लेकिन आज के टाइम में ये सिंपल आइडिया काम नहीं आने वाला, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर कोई कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट सर्विस करता है और आगे भी बेस्ट देना चाहेंगे। इसके अलावा आज का कस्टमर ज्यादा स्मार्ट भी है। इंटरनेट के वजह से आज का कस्टमर ज्यादा इन्फॉर्म्ड है। किसी भी बिजनेस का गोल होता है डिलीवर कस्टमर वैल्यू एट ए प्रॉफिट। जितना ज्यादा वैल्यू आप देंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट करने से पहले ये सीक्रेट बातें जान ले जो सभी अमीर बिजनेसमैन पहले किया था, तभी आप कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट दे पाएंगे। पहले तो मार्केटिंग को कई हिस्सों में बांट दीजिए, अलग अलग सेगमेंट में। ये करने से आपको पता चलेगा कि आखिर कस्टमर को क्या चाहिए और वो चीज कोई और कितने अच्छे से कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को आप कितने अच्छे से बना सकते हैं, वो भी लोएस्ट प्राइस में। ये तो हो गया आपके कस्टमर का नीड क्या है पता लगाना। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक स्पेसिफिक क्लाइंट को टारगेट करना। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपको किस टाइप के कस्टमर चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। उन स्पेसिफिक कस्टमर की डिमांड पर प्रोडक्ट क्रिएट करना ही आपका गोल होना चाहिए। जिन कस्टमर को आपने टारगेट किया है सिर्फ वही हायर वैल्यू के लिए हायर प्राइस दे सकते हैं। यही कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रेकमेंड करेंगे। फिर आता है पोजीशनिंग। आपको पता लगाना है कि आपका प्रोडक्ट क्या वैल्यू देगा और ये बाकियों से डिफरेंट कैसे होगा। ये सब प्रोडक्शन के पहले का स्ट्रेटेजी है। अब आते हैं प्रोडक्शन करते वक्त क्या क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। इस स्टेज पर आके एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग के बारे में डिसाइड करता है। आप अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ये एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। फिर आता है वैल्यू कम्युनिकेट करना। प्रोडक्ट लॉन्च करते टाइम कस्टमर को प्रोडक्ट के वैल्यू के बारे में बताया जाता है। कंपनी की वेबसाइट, सोशल मीडिया, टीवी कमर्शियल, इन सब प्लेटफॉर्म में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मार्केटिंग करने के लिए मार्केट की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिजनेस के सुपीरियर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो ही आप कस्टमर को बेटर ढंग से समझ सकते हैं और इसे कंटिन्यू रखना है ताकि कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए राइट डिसीजन ले सके। मार्केट को रिसर्च करने का या जानने का 5 स्टेप होता है। स्टेप नंबर 1 प्रॉब्लम डिफाइन करना। स्टेप नंबर 2 प्लान डेवलप करना। स्टेप नंबर 3 इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एनालाइज करना। स्टेप नंबर 4 रिजल्ट को प्रेजेंट करना और स्टेप नंबर 5 डिसीजन लेना। आज बहुत से ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है जो सेम प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन जो चीज किसी एक ब्रांड को बाकियों से अलग करता है वो हो गया लेवल ऑफ वैल्यू जो कस्टमर को दिया जाता है। सबसे पहले हर एक बिजनेसमैन का एक इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए और वो है कस्टमर के साथ गुड रिलेशनशिप। सिंपल टर्म में बोला जाए तो कोर ऑफ बिजनेस होना चाहिए जिसमें कस्टमर को सबसे ज्यादा वैल्यू दी जा सके।
जैसे कि हर एक मार्केटिंग एक्सपर्ट का कहना है, बिजनेस सक्सीड बाय गेटिंग कैंपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स ही है जिनके वजह से आपका बिजनेस बिल्ड होता है। कस्टमर के बिना कोई बिजनेस नहीं। कस्टमर को बिजनेस मॉडल के टॉप पे होना चाहिए, उन्हें टॉप प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, जिसे कहते हैं हाईएस्ट इंपॉर्टेंट और ग्रेट वैल्यू। मार्केटिंग मैनेजमेंट में काफी टाइम, एफर्ट और पैसा लगता है, इसलिए बेटर प्लानिंग के बाद ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें। आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कस्टमर को अच्छे से समझना चाहिए कि ऐसा क्या है जो कस्टमर को खरीदने में सबसे ज्यादा उत्साहित करता है। आप जो प्रोडक्ट कस्टमर को देना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए कस्टमर को कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती है। आपको ये जानना होगा कि कस्टमर अपने नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है और उसे यूज करता है। सो उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना है। सो फाइनली ये समरी अब यहीं पर खत्म होता है। इस बुक के थ्रू आपको ये तो पता चल गया होगा कि मार्केटिंग क्या है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कंज्यूमर बिहेवियर को जान के आप एक सक्सेसफुल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।